हे माय लवली फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डालिया, आप सभी का स्वागत है डालियाज रेसिपी में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही सुंदर सी एक रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, ये रेसिपी मैं विदाउट ओवन बनाई हूँ। अगर आपके पास ओवन हो तो उसमें बहुत ही बढ़िया बनता है ये, लेकिन विदाउट ओवन भी आप सभी के सामने रिजल्ट है, ये भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होता है कि इसका जो बाहर का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होता है, बस इतना ही फ़र्क रहेगा इसमें। लेकिन ये जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने कुक किया है, बहुत अच्छे से ये हो भी चुका है। तो इसका नाम है क्रॉसेंट। तो आप लोग इसको अगर अपने घर पे बनाना चाहते हो तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो पहला स्टेप, इसका आटे को जो है रेडी करूँगी। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बोल पे 3/4 कप जितना थोड़ा सा गुनगुना गर्म दूध लिया है, 2 टेबलस्पून जितना चीनी और उसके साथ 2 टेबलस्पून जितना ईस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ईस्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी मैं इसको जो है अच्छे से मिलाने के बाद, ईस्ट को दूध में अच्छे से मिलाने के बाद इसको मैं ढक के रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि ना ये बहुत अच्छे से राइज हो जाए। तो आप देख ही सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ईस्ट बहुत अच्छे से फूल चुका है, यानी कि एक्टिव हो चुका है। तो अभी मैं इसको एक साइड करके मैं दूसरे साइड में एक बोल में एक छन्नी लिया है और छन्नी के ऊपर मैं अभी 2 कप जितना मैदे का इस्तेमाल करूँगी। और आप यहाँ पे अगर आपके पास मेज़रमेंट कप नहीं है तो आप घर पे कोई भी चाय का कप ले सकते हो, उसी से भी आप इसको कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप जितना वेजिटेबल ऑयल। लास्ट में मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा नमक, यानी कि ½ टीस्पून जितना। तो अभी मैं इन तीनों को बहुत अच्छे से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद जो ईस्ट साइड में रखा हुआ है उसको मैं इसमें डाल दूंगी, यानी कि मैदे में डाल दूंगी। फिर मैं इसको बहुत अच्छे से जो है मैदे को मैं गूंद लूंगी। तो मैदा मैंने गूंदना स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं मैदे को गूंदते गूंदते मुझे ये लगा कि थोड़ा सा और दूध का या फिर पानी का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना दूध या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी हो गया है ये मैदा। तो ऐसा ही होगा, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस आप इसको जो है ऐसे मसलते रहना, और जितना आप इसको बहुत अच्छे से मसलोगे ना, वो बहुत अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी लगभग 1 घंटे के लिए। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी मैं इसको ढक के थोड़ा सा गर्म जगह पे इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो देख ही सकते 1 घंटे के बाद ये देखिए कितना ज़्यादा फूल चुका है ये। तो अभी मैं फिर से इसको जो है लगभग 2 से ढाई मिनट जितना और अच्छे से मसल लूँगी। मैदे को आप जितना अच्छे से ऐसे मसलोगे उतना ही जो है रिजल्ट अच्छा आएगा। तो क्रॉसेंट का मैदा जो है मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अभी मैं इसमें से जो है क्रॉसेंट बनाने के लिए छोटे छोटे लोई काट रही हूँ। यहाँ पे मैं अगर बहुत ज़्यादा बकबक करूँगी तो आपको समझने में बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को, इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो दोस्तों क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन तो उसी लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करूँगी कमेंट के थ्रू। बेसिकली मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ कि रोटी को बहुत अच्छे से पतला करके बेल रही हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़कूँगी, फिर और एक रोटी बेलूँगी, फिर उसके ऊपर चिपकाऊँगी। ऐसे करके मैं सारे जो रोटी कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे रोटी जो है बहुत अच्छे से बन चुके हैं। और अभी आप देख ही सकते हैं मैंने जो है थोड़ा सा बटर को जो है मेल्ट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे बटर का इस्तेमाल ही आपको करना पड़ेगा, कुछ और मत कीजिएगा, रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो एक रोटी मैंने लिया है और उसके ऊपर मैं अभी बटर को जो है थोड़ा सा ब्रश कर रही हूँ। फिर उसके ऊपर मैं और एक रोटी ऐसे चिपका दूंगी, फिर उसके ऊपर ब्रश करूँगी बटर, फिर उसके ऊपर चिपका दूंगी रोटी। ऐसे करके मैं सारे रोटियों को रेडी कर लूँगी। तो सारे रोटी जब मेरे रेडी हो चुके हैं तो उसके बाद थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बिट, मतलब बहुत ही थोड़ा सा मैदा मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से, जितना हो सके मैं इसको बहुत अच्छे से बड़ा करके बेल रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इतना बड़ा सा रोटी मैंने बनाया है और अभी मैं इसको कट कर रही हूँ। कैसे कट कर रही हूँ ये आपको देखकर ही पता चलेगा, तो आप लोग देखते रहिए। और ये देखिए एक हिस्से में जो है थोड़ा सा चॉकलेट रख दिया है मैंने, और अभी मैं इसको रोल कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से रेसिपी देखना पड़ेगा, फिर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए और एक मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। क्योंकि मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ गैस पे, तो इसीलिए मैंने एक यहाँ पे थाली लिया है, या फिर प्लेट आप जो भी कह लो। यहाँ पे मैंने एक स्टील का लिया है थाली,
और यहाँ पे मैं जो है क्रॉसेंट को ऐसे रख दूँगी और फिर मैं इसको जैसे केक बेक करते हैं उसी तरीके से मैं इसको बेक कर लूँगी। यानी कि मैं कढ़ाई को जो है प्री हीट कर लिया है 5 से 10 मिनट के लगभग, और फिर मैं अभी इस थाल को यहाँ पे दे रही हूँ और ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी 40 से 45 मिनट के लगभग जितना, लेकिन उसके बीच में आपको 2 बार इसको पलट के फिर से बेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर जो है ब्रश कर चुकी है ताकि ये इसका जो ग्लेज थोड़ा सा बरकरार रहे और उसके साथ साथ नरम भी रहे। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा, मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।